नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस के एक ज्वाइंट कमिश्नर हैं संजय कुमार सैन। उन्होंने एक डीसीपी शंकर चौधरी जो आईपीएस अफसर हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वो शिकायत करता है, यानी ज्वाइंट सीपी ने ही डीसीपी के खिलाफ, जो डीसीपी रहे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। और ये पूरा माजरा क्या है आपको बताता हूं। शंकर चौधरी पहले भी विवादों में रहे हैं, क्योंकि ये जब डीसीपी होते थे द्वारका के, उस वक्त एक पब में इन्होंने बदसलूकी की थी। इनको पद से हटा दिया गया था। इसके बाद आरके पुरम में भी इनके खिलाफ एक कंप्लेंट हुई थी। इसके बाद अब ताजा मामला सामने आया है जिसमें इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं, एफआईआर दर्ज कर ली है। यानी एजी एमयूटी कैडर के जो आईपीएस अफसर हैं उनके खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूरा माजरा आपको बताता हूं, हैरान करने वाला मामला है। दरअसल दिल्ली पुलिस की जो विजिलेंस यूनिट है उसने, ये मिजोरम कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, एजी एमयूटी कैडर मिजोरम में है आजकल, एजी एमयूटी कैडर के हैं, 2011 बैच के हैं, और इनके खिलाफ गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज की है। क्या गिरफ्तारी होगी डीसीपी रहे आईपीएस अफसर शंकर चौधरी की? यह मामला दिल्ली में बिना अनुमति छापेमारी, इन्होंने बिना अनुमति के छापेमारी की थी, अवैध हिरासत में रखा था और संपत्ति की कथित हेराफेरी से जुड़ा है ये पूरा मामला। इसको लेकर एक एफआईआर भी दर्ज हुई है, वो भी आपको बताता हूं, पूरा आरोप भी बताता हूं। दरअसल विजिलेंस पुलिस स्टेशन है बाराखंबा रोड पर दिल्ली में, वहां पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है 2/2026, और जो धाराएं हैं वो भी काफी संगीन है। ये एफआईआर बता रहे हैं कि 21 नवंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर के बीच हुई घटनाओं को लेकर दर्ज की गई है। दिल्ली में बिना लिखित अनुमति अधिकार क्षेत्र के इन्होंने छापेमारी करवाई, ये इस तरह का इन पर आरोप है। आप सोचिए, एक आईपीएस अफसर इस तरह की हरकत कर रहा है। एक विदेशी नागरिक हैरिसन को 4 दिन तक अवैध हिरासत में रखा। एक विदेशी नागरिक को हैरिसन के घर से लॉकर और बैग जब्त किए। ना कोई सीजर मेमो बनाया, ना कोई संपत्ति को मालखाने में जमा कराया। यानी जो मालखाने में जमा होती है संपत्ति, जो पुलिस का मालखाना है, वहां भी जमा नहीं कराई, ना सीजर मेमो बनाया, अवैध छापेमारी की। हिरासत में लिए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने भी, आप सोचिए, पेश नहीं किया, जो कि एक मैंडेटरी प्रोविजन है। कोई गिरफ्तारी का रिकॉर्ड नहीं बनाया। यह हिरासत दिल्ली के मिजोरम हाउस वसंत विहार में रखकर की गई, जो कानून के मुताबिक पूरी तरह से अवैध मानी गई। यानी मिजोरम हाउस वसंत विहार में इनको रखा गया कैद। जांच में दरअसल सीसीटीवी फुटेज सामने आए, कॉल डिटेल रिकॉर्ड सामने आई इनकी, और 13 पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज किए गए। फुटेज में साफ क्या दिखाई दे रहा है वो आपको बताता हूँ। 26 नवंबर 2023 की रात आईपीएस अधिकारी हैरिसन के घर पहुंचते हैं, यानी शंकर चौधरी उनके घर जाते हैं। करीब 2 घंटे तक घर के अंदर रहते हैं। हैरिसन को लॉकर और बैग उठाकर बाहर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हैरिसन को मिजोरम हाउस में रखा जाता है 26 से 29 नवंबर तक, यानी 26, 27, 28, 29, 5 दिनों तक। अब सुनिए, 35 लाख की वसूली का इन पर आरोप लगा और पीसीआर कॉल से हड़कंप मच गया था। ये क्या मामला था? 29 को दिल्ली पुलिस के पीसीआर पर एक महिला का फोन आया जिसने तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मिजोरम पुलिस ने मेरे भाई को पकड़ लिया है, 35 लाख रुपए ले लिए और अब 20 लाख और मांग रहे हैं, यानी 55 लाख। इस कॉल में आईपीएस का नाम सीधे तौर पर लिया गया, यानी शंकर चौधरी का नाम लिया गया, और यह आरोप लगाया गया कि 35 लाख रुपए ले लिए गए हैं और 20 लाख रुपए और मांग रहे हैं। कॉल की टाइमिंग और उसी रात हैरिसन की रिहाई ने मामले को संदिग्ध बना दिया। इसके बाद क्या हुआ? जांच में ये पूरी जांच विजिलेंस को सौंपी गई और बाकायदा जब जांच हुई तो ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में भी बात सामने है कि कुछ दिल्ली पुलिस कर्मियों ने आईपीएस अधिकारी की मदद की। उनके खिलाफ आपराधिक मंशा के ठोस सबूत नहीं मिले, इसलिए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है, ना कि आपराधिक मुकदमा। इस तरह की बात भी सामने आ रही है। अब एक रिपोर्ट बनाई थी संजय जैन, जो ज्वाइंट सीपी हैं सदर्न रेंज के, उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई उसमें साफ लिखा कि आईपीएस शंकर चौधरी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाए, बड़ी विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए, ये उन्होंने रिकमेंडेशन दी। इसी सिफारिश के आधार पर 5 तारीख को, यानी 5 फरवरी को यह मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की जांच विनय मलिक को सौंपी गई, जो एसीपी हैं। विजिलेंस का कहना है कि केस पुलिस सिस्टम में अधिकारों के दुरुपयोग का एक गंभीर उदाहरण है और इसकी जांच पूरी पारदर्शिता से की जाएगी, ये आरोप है। आप सोचिए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है शंकर चौधरी और ये हैं आईपीएस ऑफिसर और ज्वाइंट सीपी सदर्न रेंज संजय कुमार जैन। बहुत ही संगीन मामला, और इन्होंने खुद अपनी रिपोर्ट जो भेजी उसमें सिफारिशें की, और अब डीसीपी कटघरे में हैं। डीसीपी रहे जो अधिकारी कटघरे में हैं, इनकी ये दरअसल विवादों में काफ़ी रहे हैं शंकर चौधरी। कोई पहला वाकया नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, बार में इन्होंने
बदसलूकी की। इसके अलावा इन पर आरोप है आर के पुरम में भी इनके खिलाफ कंप्लेंटें कई दर्ज हुई है। इसके अलावा शंकर चौधरी के खिलाफ अब ये मुकदमा दर्ज हो गया है, तो क्या इनकी गिरफ्तारी होगी? क्या दिल्ली पुलिस सिर्फ ये खाना पूर्ति करने के लिए एफआईआर तो दर्ज नहीं कर लिया, देखना होगा। इस पूरे मामले में क्राइम तक की नज़र रहेगी। ये एफआईआर कॉपी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और काफ़ी संगीन मामला है जिसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है। काफ़ी संगीन मामला है, अब देखना होगा कि इस मामले में गिरफ्तारी होती है नहीं होती।